जिस काल भैरव से हार गए नासा के साइंटिस्ट, वो मंदिर जहां होती है रहस्यमयी तांत्रिक पूजा। काल भैरव की ऐसी मूर्ति जो देखते ही देखते पी जाती है शराब। ऐसा मंदिर जो सदियों से तंत्र मंत्र का गढ़ रहा है। काल भैरव के ऐसे अनोखे मंदिर की यात्रा पर है आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम। मन में सवाल था, काल भैरव मंदिर में शराब क्यों चढ़ाई जाती? काल भैरव के मंदिर से आखिर तंत्र मंत्र का क्या नाता है? क्या आज भी काल भैरव मंदिर में होती हैं तांत्रिक क्रियाएं? इन्हीं सवालों की तलाश में हम उज्जैन शहर से 5 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ की ओर बढ़े। काल भैरव का ये अद्भुत स्थान शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए शिप्रा पर बने पुल को पार करना पड़ता है। किसी वक्त में शिप्रा नदी के किनारे इस पहाड़ी पर घना जंगल हुआ करता था। तब इसे भैरव पर्वत कहा जाता था। धीरे धीरे इस स्थान का नाम भैरवगढ़ हो गया। उज्जैन शहर रहस्यमय। यहाँ के कण कण में एक नहीं अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। उन्हीं में से एक है काल भैरव का मंदिर। यहाँ पे काल भैरव की मूर्ति के मदिरापान करने की वजह से ये मंदिर हमेशा से चर्चाओं में बना रहता है। क्या सच में यहाँ पे मूर्ति मदिरापान करती है? क्या यहाँ पे तांत्रिक और तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती थी? क्या ये तंत्र मंत्र की क्रियाओं का गढ़ रहा है ये मंदिर? क्या आज भी यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं होती? ऐसे हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। बीइंग घुमक्कड़ की टीम जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो सैकड़ों दुकानें नजर आईं और हर दुकान में किस्म किस्म की अलग अलग ब्रांड्स के मदिरा मौजूद थी। किसी जमाने में काल भैरव की मूर्ति पर देसी शराब चढ़ाने की परंपरा थी। कब ये परंपरा अंग्रेजी में तब्दील हो गई, कोई नहीं जानता। हाँ, एक बात हर कोई जानता है कि यहाँ मिलने वाली मदिरा की बोतल बाजार मूल्य से महंगी होती है। यहाँ आपको बिना लाइसेंस के विस्की, रम, वोडका सब मिल जाएंगी। दुकानों के सामने जगह जगह मन्नत के धागे भी बंधे दिखाई देंगे। यहाँ से आगे बढ़कर जैसे ही मंदिर का प्रवेश द्वार आता है, साथ ही दाहिनी ओर शिप्रा नदी भी बहती दिखती है। शिप्रा नदी काल भैरव मंदिर को छू कर निकलती है। इस जगह को काल भैरव घाट कहते हैं। काल भैरव मंदिर जाने के रास्ते में ही यहाँ पर शिप्रा नदी बहती है। शिप्रा नदी के तट पर ही काल भैरव मंदिर बना हुआ है। जो भी भक्त यहाँ पर काल भैरव के दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ
शिप्रा नदी के घाट पर आकर नदी में डुबकी लगाते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे डुबकी लगाकर लोग आगे बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। शिप्रा से साक्षात्कार कर बिंघुमक्कड़ की टीम मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चली। काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार को देखकर प्रतीत होता है कि ये सदियों पुराना है। काल भैरव मंदिर 6000 साल पुराना माना जाता है। ये एक वाम मार्गी मंदिर है। वाम मार्गी मंदिरों में मदिरा, मांस, बलि इत्यादि चढ़ाने की परंपरा आज से नहीं, हजारों साल पुरानी। हालांकि अब बलि चढ़ाने की परंपरा खत्म हो चुकी है। सैकड़ों साल पहले काल भैरव मंदिर में तांत्रिक ही जाया करते थे। यहाँ पर तांत्रिक गतिविधियां ही हुआ करती थी। आम लोगों के लिए यहाँ पर जाना मना था, प्रतिबंधित था। हालांकि अब नियम बदल गए हैं, परंपराएं बदल गई हैं। अब ये मंदिर आम जनमानस के लिए भी खुला रहता है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर वाम मार्गी क्या होते हैं? तो सुनिए, इस सवाल का जवाब हमें किसी और से नहीं, मंदिर के पुजारी से मिला। वाम मार्गी पूजन जो होता है ये तंत्र से संबंधित होती है। तांत्रिक क्रियाएं, जिसमें तांत्रिक क्रियाओं का विधान होता है, उसमें जिसमें कई प्रकार की साधना होती है। ऐसी ऐसी साधना होती है जो साधारण मनुष्य जीवन में बहुत ही दुर्लभ है। वो देखना भी दुर्लभ है, करना तो बहुत दूर की बात है। और वो साधक आते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, अपनी साधनाओं की सिद्धि करके फिर वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। यहाँ पर जो पूजन का विधान है वो वाम मार्गी पूजन होता है, जिसमें 5 प्रकार के तत्वों का भोग लगता है, जिसमें मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 प्रकार के तत्वों का भोग लगता है। 4 प्रथा जो है भोग की वो बंद हो चुकी है, प्रशासन ने बंद कर दी उनको। एक मदिरा का विधान है जो आज भी सतत चालू है। अपनी सतत धर्म यात्रा में हम भी आगे बढ़ चुके थे। मंदिर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। श्रद्धालुओं से पटी इन पंक्तियों से मंदिर परिसर का कोना कोना दिखाई दिया। दाहिनी ओर मौजूद दीप स्तंभ भी, जिसे मराठा शासकों ने अपने चरमोत्कर्ष काल में बनाया था। इसी दीप स्तंभ के पीछे नजर आया दत्तात्रेय मंदिर। इनके अलावा मंदिर परिसर में पाताल भैरव का मंदिर भी विराजमान है। वो मंदिर भी प्राचीन है और बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। कुछ ही देर में दीप स्तंभ में लगे दिए जगमगाने लगे। साथ ही जयकारे लगाते भक्त काल भैरव के सामने एक एक कर पहुंचते रहे। बोलो श्री काल भैरव की। मंदिर के पुजारी उनकी लाई शराब का भोग लगाकर उन्हें लौटा देते। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। बिंघुमक्कड़ की बारी भी आई और उस मदिरा की बोतल के साथ भी वही हुआ। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी कुछ खास मंत्रों के जरिए अभिमंत्रित करके बाबा को मदिरा का पान कराते हैं। माना जाता है कि बाबा खुशी खुशी मदिरा रूपी भोग को स्वीकार करते हैं और भक्तों के मन की मुराद पूरी करते हैं। मन की मुरादों के बीच शराब का रहस्य हर किसी को हैरान करता है। विज्ञान के पैरामीटर से देखने पर यकीन नहीं होता, सैकड़ों लीटर शराब मूर्ति रोज पी जाती है। सवाल उठता है, आखिर ये शराब जाती तो जाती कहाँ है? अभी बिंघुमक्कड़ इन सवालों के बीच उलझा हुआ था कि तभी मंदिर के पुजारी ने नासा का नाम लेकर हमें हैरत में डाल दिया। यहाँ भारत सरकार की तरफ से नासा के वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने यहाँ शोध किया, रिसर्च किया कि बाबा अगर मदिरा पीती है तो वो कहाँ जाते हैं। तो वो शोध में भी यहाँ पर उनको क्लियरिटी नहीं हुई, यहाँ पर उनको कोई क्ल्यू नहीं मिला। वो ऐसा क्ल्यू कर नहीं पाए कि भगवान या कहीं होल है या कहीं दूसरी जगह कहीं इकट्ठी होती हो मदिरा। उन्होंने भी माना कि यहाँ साक्षात भगवान खुद विराजमान है जो मदिरा पान करते हैं।
अगर मंदिर के पुजारी की बातों पर भरोसा करें तो ये हैरान करने वाली बात है कि नासा को सारे काम धाम छोड़कर इस मूर्ति के रहस्य से पर्दा हटाने के बारे में सोचना पड़ा। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक काल भैरव को मदिरा चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी। ये परंपरा कब, क्यों, कैसे और किन परिस्थितियों में शुरू हुई, इस बात की कोई लिखित जानकारी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा आगे बढ़ती गई और काल भैरव को देसी मदिरा का भोग लगाया जाने लगा। शराब का भोग कब शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब जानते हैं काल भैरव मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है। यहाँ परमार और मराठा वास्तुकला देखने के लिए मिल जाती है। माना जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण 2500 ईसा पूर्व राजा भद्रसेन के द्वारा करवाया गया। भद्रसेन एक बार युद्ध के लिए यहाँ से निकले थे। उन्होंने काल भैरव से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर वो युद्ध जीते तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण करेंगे। इस युद्ध में राजा भद्रसेन को विजय मिली, जिसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में परमार वंश के राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य से हटकर इसकी पौराणिकता की बात करें तो वो कहानी शुरू होती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच। ब्रह्मा जी एक महाकाव्य लिखने की जिद पकड़ लेते हैं और शिव बटुक भैरव को उनके इस कदम को रोकने का आदेश देते हैं। एक बार सुमुरु नाम का पर्वत था, सुमुरु नाम का पर्वत, उस पर बैठकर तीनों देवताओं में चर्चा चला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा देव कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति मैंने करी, इसलिए मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि सब संसार का पालन मैं करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और शिव जी कहते हैं कि सबका संहार मैं करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो इस विषय पे कई समय तक चर्चा चली, पर इसका निष्कर्ष निकल नहीं पाया। तो सारे देवता अपने अपने लोक वापस चले जाते हैं। ब्रह्मा जी जो थे उस समय 5 मस्तक के थे, तो 4 मुखों से 4 वेदों की रचना कर दी। अलग से वो शास्त्र रचना चाहते थे जो इस संसार के लिए दुष्प्रभावी था, ठीक नहीं था वो। तो शिव जी उनको मना करते हैं कि आप ये शास्त्र मत रचो। पर वो ब्रह्मा जी का जो मस्तक था वो तो बिल्कुल आतुरी था कि मेरे को तो रचना ही है शास्त्र। तो वो शिव जी के आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो शिव जी को क्रोध आता है, तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है। उस नेत्र से एक ज्योति प्रकट होती है जो 5 साल के बालक के रूप में बटुक भैरव की उत्पत्ति होती है। ज्योति से उत्पत्ति के पश्चात भी बटुक भैरव जी को ये कार्य शिव जी सौंपते हैं कि ब्रह्मा जी के पास में जाओ आप, और जो शास्त्र वो रच रहे हैं उस शास्त्र से उनको रोको। फिर शिव जी के आदेश के अनुसार बटुक भैरव जी चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वो 5 साल का बालक समझकर उनका तिरस्कार कर देते हैं। तो उनको क्रोध आता है, और क्रोध आने से वो 5 साल की अवधि में ही मदिरापान करके एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जो भगवान काल भैरव के रूप में होता है। कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। भैरव यहाँ कैसे आए इसकी भी एक कथा है। ये कथा भी हमें काल भैरव मंदिर के पुजारी ने ही बताई। रूप धारण करने के बाद में जो उनकी तीक्ष्ण अंगुली है उससे वो ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का छेदन कर देते हैं। तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। उस दोष के निवारण के लिए वो संपूर्ण भारत में वायु मार्ग से घूमते हैं। तो पुष्कर आता है, तो पुष्कर में उनका जो मस्तक है ब्रह्मा जी का, वो वायु से छूटकर सीधा पृथ्वी पे गिरता है, और जिस स्थान पर गिरता है वहाँ पर वो ब्रह्मा जी के कपाल की क्रिया कर देते हैं। तो वो तीर्थ जो है ब्रह्म कपालिक तीर्थ के नाम से प्रख्यात होता है। ब्रह्मा के कपाल की क्रिया तो कर दी, पर दोष का निवारण नहीं हुआ। वो ब्रह्म हत्या फिर भी उनके पीछे चलती है। तो फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और सारा कृत्य जो उनसे हुआ है वो सारा उनके सामने बखान करते हैं। फिर शिव जी उनको कहते हैं कि आप उज्जैन अवंतिका महाकाल वन, उज्जैन का जो सर्वप्रथम नाम था वो महाकाल वन था, यहाँ महाकाल वन में आते हैं, शिप्रा जी में स्नान करते हैं। और यह जो भगवान श्री काल भैरव जी का मंदिर है ये पर्वत है, एक भैरव पर्वत के नाम से प्रख्यात हुआ ये। तो यहाँ बैठकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, तब उस ब्रह्म हत्या के दोष का यहाँ पर
निवारण हुआ। महाकाल की नगरी में काल भैरव की यात्रा और महिमा जानकर आपको कैसा लगा, बताइएगा जरूर। अगर आप भी काल भैरव के दर्शन करने जाना चाहें तो किसी भी मौसम में यहाँ पहुंचा जा सकता है। जब भी आप उज्जैन महाकाल का टूर बनाएं, काल भैरव को भी इसमें जरूर जोड़ें। महाकाल से काल भैरव की दूरी सिर्फ 5.5 किलोमीटर है। उज्जैन शहर भी रेल रोड नेटवर्क से भली भांति जुड़ा हुआ है। उज्जैन में अच्छे होटल और धर्मशालाएं ठहरने के लिए मिल जाती हैं। घुमक्कड़ के इस स्पेशल एपिसोड में आज बस इतना ही। जल्द ही नई घुमक्कड़ी दिखाते हुए नए घुमक्कड़ पथ पर मिलेंगे।